Good morning, students. Today we are going to start our second book, An Alien Hand, supplementary reader, and our first chapter is The Tiny Teacher. Okay, the tiny teacher. What does it mean? The tiny means very small, and teacher means who teaches. जो हमें कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं. That is teacher. So, can you guess who is tiny teacher in this chapter? So let's start and come to know about this tiny teacher. So let's read our chapter. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. Though so very small, मतलब इतनी छोटी होते हुए, you all know about ant. Ant is a very small insect. Okay. लेकिन वो इतना छोटे होते हुए भी इट्स अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट. जो आंट होती है वो बहुत ही इंटेलिजेंट इंसेक्ट और एंड हार्ड वर्किंग और बहुत ही मेहनती होती है, हार्ड वर्किंग. ओके. अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट आंट इज ब्लैक एंड रेड. अमंग द वेरियस काइंड्स मतलब बहुत तरह की ब्रीड होती है इनकी, बहुत तरह की होती है आंट. बट जो वेरी कॉमनेस्ट मतलब सबसे कॉमन मीन्स वी कैन फाइंड एनीवेयर, जो हम उनको कहीं भी देख सकते हैं. तो वो आंट कौन कौन सी होती है? ब्लैक एंड रेड. आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड आंट हिल्स. ओके. जो आंट्स का जो घर होता है जिनमें वो कंफर्टेबली रहती है, दैट इज नोन एज आंट हिल्स. हम उसको आंट हिल के नाम से भी जानते हैं या फिर उनको नेस्ट भी कहते हैं. तो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न about the lifestyle of ants, how do they live their life, and how they are very intelligent, wisest, and hardworking insect. So in the last at the last of the chapter, the writer give very few lines about ह्यूमन बींग्स कि हम इन टाइनी टीचर से क्या सीख सकते हैं या वो हमें क्या सिखाते हैं. क्या हमने उतना सीखा है जितना कि ये स्मॉल इंसेक्ट्स अपनी लाइफ को जीते हैं. सो लेट्स रीड. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. आप उस स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का नाम बताइए या क्या आप जानते हैं जो सबसे वाइजेस्ट है. मतलब वाइजेस्ट मीन्स जो सबसे इंटेलिजेंट है. इज इट फ्लाई? क्या वो फ्लाई है? नो इट इजंट. नहीं वो नहीं है, फ्लाई नहीं है. इज इट द मॉस्किटो? क्या वो मॉस्किटो है? नो नॉट द मॉस्किटो. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. तो फिर ये जरूर वॉर्म होगा. नो नन ऑफ दीज. इनमें से कोई भी नहीं. इट इज द आंट. ये कौन है? इट इज द आंट. जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? एक चींटी है, आंट है. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. कॉमनेस्ट है मतलब हम उसको कहीं भी देख सकते हैं. आप सभी ने देखा होगा अपने घरों में हियर एंड देयर. ये बहुत ही कॉमनेस्ट इंसेक्ट है. स्मॉलेस्ट है, बहुत ही छोटी है, सबको पता है. बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट, सबसे नॉलेजेबल इंसेक्ट्स है ये. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जो आंट की जो लाइफ होती है वो हमें कैसी लगती है? साउंड्स मीन्स इट सीम्स, हमें ऐसी लगती है. ऑलमोस्ट अनट्रू मतलब बिल्कुल ही अनट्रू लगती है कि वो इतनी उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो इतना सरप्राइजिंग है कि हमें लगता है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता. इट्स अनट्रू. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और कुछ लोग इनको एज ए पेट भी रखते हैं और उनकी डेली बिहेवियर को बहुत ही क्लोजली, बहुत ही इंटेंसली वो नोटिस करते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट क्रिएचर. तो हम इनके बहुत सारे फैक्ट्स जानते हैं इनके बारे में. एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स एंड एंटीना टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. आपने देखा होगा जो आंट्स होती है उनके हेड पे दो हेयर जैसे होते हैं, दैट इज नोन एज फीलर्स और एंटीना. तो वो एक दूसरे को से टच करती हैं उन एंटीना को और वो क्या करती है? मैसेज पास करती है. वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आपने देखा ही होगा दीवार पर चढ़ते उतरते हुए आंट्स की
रो को वो एक लाइन बनाकर चलती है. ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. तो हर एक आंट्स एक दूसरे को आते जाते अपोजिट साइड से जो आ रहा है वो ऑलवेज दे टच देयर फीलर्स. वो क्या करती है, ग्रीट करती है एक दूसरे. ग्रीट मीन्स वेलकम करती है उनका एक दूसरे का. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. नेक्स्ट, देर आर मेनी काइंड्स ऑफ आंट्स. कई तरह की आंट्स होती है. द कॉमनेस्ट among them are the black and red. We have seen them since we were children. हम जब छोटे होते थे तब से हम इनको देख रहे हैं. but haven't paid enough attention to them. लेकिन हमने कभी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. Where do they live? वे कहाँ रहते हैं? In their comfortable homes called nest or ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. जो उनके घर होते हैं, जो उनके आंट हिल्स होते हैं, उनमें हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों रूम्स और रास्ते बने होते हैं. इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट लेज एग्स. उन्हीं में से एक रूम में जो क्वीन आंट होती है, मतलब जो इन सबकी मदर होती है एक तरह से, जो सबको यहाँ पर लीड करती है. उस आंट को क्या बोलते हैं? क्वीन आंट बोलते हैं. और वो उनका काम क्या होता है? ले एग्स मतलब अंडे देना. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. जो अदर रूम्स होते हैं, इन दिस पैराग्राफ वी विल लर्न अबाउट द होम ऑफ आंट्स, कि उनमें क्या क्या कौन कौन से टाइप के रूम बने होते हैं और उनमें क्या क्या काम होता है. तो अदर रूम्स क्या होते हैं? नर्सरीज मतलब चिल्ड्रंस रूम, जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, जहाँ पर बच्चों की देख रेख की जाती है, उन रूम्स को हम नर्सरीज कह सकते हैं. फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स. यंग वंस को, जो आंट के यंग वंस होते हैं, मतलब बहुत ही यंग जो बच्चे होते हैं, जो मतलब जब वो पैदा होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रब्स. दे आर नोन एज ग्रब्स. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. मतलब आंट्स को ना अलग अलग उनका जो वर्क होता है वो डिवाइड कर दिया जाता है. कुछ जो आंट्स होती हैं वो क्या करती हैं? वर्कर्स का होती है, उनका काम क्या होता है? दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर सर्चिंग फॉर फूड. वो खाना ढूंढने के लिए जाती है. उनका काम सिर्फ फूड सर्च करना होता है. सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड. और कुछ रूम किस लिए होते हैं? स्टोर एज अ स्टोर हाउस. वो इस फूड को जो वो आंट्स लेकर आती हैं उसको स्टोर करने के लिए. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स. जो सोल्जर आंट होती हैं उनके सेपरेट अलग से बैरिक्स होते हैं. बैरिक्स मीन्स जहाँ पे सोल्जर रहते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज बैरिक्स. नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस. जो वर्कर आंट होती है वो कभी भी सोल्जर्स के घर में नहीं जाती है. दे लिव वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ. ants lives very ants live very disciplined life. No soldier has ever gone out searching for food. soldiers कभी भी खाना लाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे. soldiers का क्या काम होगा? वो हाउस को गार्ड करते हैं. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म द ग्रब. कोई भी वर्कर आंट या कोई सोल्जर आंट या फिर कोई क्लीनर आंट जो होती है वो कभी भी ग्रब्स को हार्म नहीं करती, उनका कोई भी नुकसान नहीं करती है. सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल. जो आंट्स की लाइफ होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है, शांतिपूर्ण होती है. उनमें कोई झगड़े वगैरह नहीं होते हैं, वो पीसफुली रहते हैं सभी. ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली. सभी अपने काम को इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करते हैं. एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. वो ग्रुप के किसी भी मेंबर के साथ एक दूसरे के साथ उनका झगड़ा नहीं होता. द स्टोरी ऑफ हियर इज कॉम्प्रिहेंशन चेक. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. इस ऑलमोस्ट अनट्रू जो हमने एक फ्रेज अभी आया था चैप्टर में, तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? हाईली एक्सेगरेटेड, too remarkable to be true, not based on facts. So its answer is too remarkable to be true. इतनी remarkable कि हमें true नहीं लगती वो. So here is some exercise you have to fill in these lines. Here is the question. After that, next read our chapter. The queen is the mother of the entire population of the colony. Colony, you know, ग्रुप ऑफ आंट इज नोन एज कॉलोनी. जो क्वीन आंट होती है वो मदर होती है एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी. इट लिव्स फॉर
about 15 years. Here is a very amazing fact about ants life. जो ant होती है वो इतने small insect होता है but it lives for about 15 years. 15 साल तक वो जिंदा रहती है. It has a pair of wings. उसके बाद एक pair of wing होते हैं but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone. Here is a new word for you. Drone. Drone is male ant. High up in the air, on its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. जो queen ant होती है वो hot summer day में it goes high up in the air and meet with the male ant and after that वो मेन बात क्या होती है कि वो जो उसकी विंग्स होती है उनको काट देती है, उसके बाद वो छोड़ देती है और उसके बाद वो कुछ नहीं करती, सिर्फ क्या करती है ले एग्स, वो सिर्फ अंडे देती है. ईच एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. जब एग्स को हैच करते हैं आंट तो उसमें से क्या निकलता है ग्रब्स. तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसकी बेबी आंट की दैट इज नोन एज ग्रब्स. सोल्जर्स गार्ड देम. सोल्जर उनको गार्ड करता है. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम. वर्कर्स का काम होता है उनको फीड करवाना, उनको क्लीन करना एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन. वो उनका रोज का काम होता है, रोज की रूटीन होती है. 2 और 3 वीक्स, 2 और 3 हफ्ते के बाद 2 और 3 वीक्स लेटर ग्रब्स बिकम कोकून्स. मतलब 2 या 3 वीक के बाद जो ग्रब्स होते हैं वो किसमें क्या बन जाते हैं दैट इज कोकून्स एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर. और 3 वीक तक वो बिना खाने के बिना किसी एक्टिविटी के ही रहते हैं. मतलब वो इतना डेवलप नहीं होते तब तक वो बिल्कुल छोटे ही होते हैं. देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर. फिर उसके बाद कोकून्स ब्रेक होता है और उसमें से परफेक्ट आंट मतलब जो पूरी तरह से आंट बन चुकी है वो निकलती है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. जब वो आंट बन जाती है तो उसका काम शुरू हो जाता है टीचिंग और ट्रेनिंग लेने का. न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम द ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स. सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, ये सभी टाइप के उनके काम होते हैं जो उनको सीखने होते हैं. आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स are ready to go out into the big world of the work. An ant is a home not only for ants but also for some other creatures. जो ant hill होता है, जो उनका घर होता है, वो सिर्फ ants के लिए नहीं होता, उसमें कुछ other animals भी रहते हैं like beetles, lesser breeds of ants and the greenfly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? आंट्स क्यों उनको रहने देती है अपने घर में? फॉर सेवरल रीजन. उसके कई कारण हैं. सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंस. उनको मतलब कुछ अच्छी खुशबू उनको मिलती है उन अदर क्रिएचर से. अदर्स गिव स्वीट जूसेस. उनसे कुछ उनको जूस मिलता है. एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग्स. और कुछ एज ए पेट वो रखते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स रखते हैं कैट्स को, डॉग्स को एज ए पेट रखते हैं, ऐसे आंट्स भी कुछ क्रिएचर्स को अपना पेट के रूप में रखती हैं. द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ. जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट्स की काउ होती है. जैसे हमारे काउ होती है हमें उससे दूध मिलता है, ऐसे ही आंट्स को ग्रीन फ्लाई से दूध मिलता है. द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीना. एंटीना को टच करके वो एक दूसरे से मिल्क उनको मिलता है ग्रीन फ्लाई से. दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ. जैसे हम काउ से मिल्क निकालते हैं ऐसे ही वो भी उससे दूध निकालते हैं. हैव humans learned as much as ants life. So this is the last paragraph of our chapter and here is writer asked us, have human learned as much as ants? क्या हम एज ए ह्यूमन बीइंग इतना हम लर्न कर चुके हैं, इतना हम समझ चुके हैं जितना कि एक आंट्स? परहैप्स दे हैव. शायद वो सीख चुके हैं, वो मीन्स ह्यूमन बीइंग, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग्स टू गुड यूज. उनको पता सब कुछ है, ह्यूमन बीइंग भी सब कुछ जानते हैं बट वो उसको गुड यूज में नहीं लेकर आते, मतलब उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं करते हैं. दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर. दे मीन्स ह्यूमन बीइंग, we.
हमें अभी इन टाइनी टीचर से सीखना चाहिए या हमें सीख सकते हैं बहुत कुछ। फ्यू थिंग्स, हार्ड वर्क, एक तो मेहनत, सेंस ऑफ ड्यूटी, अपनी ड्यूटी के प्रति हमें सेंसिबल होना चाहिए कि जो हमारा काम है हम उसको ईमानदारी से करें, एंड डिसिप्लिन, और हमारी लाइफ जो है कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन में हमें रहना चाहिए ऑलवेज, जैसे कि आंट रहती है वो कभी भी अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं करती है। क्लीनलीनेस, सफाई, केयर फॉर द यंग वंस, जैसे वो अपने यंग वंस को, ग्रब्स को केयर करती हैं, कोई भी उनको हार्म नहीं करता, तो ऐसे ही हमें भी अपने यंग वंस को, अपने बच्चों को केयर करना चाहिए। एंड अबव ऑल, और इन सबसे ऊपर, अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और अपनी धरती, अपने जहाँ पर हम रहते हैं उसके प्रति हमें फर्म लॉयल्टी होनी चाहिए, मतलब हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए उसके प्रति, लॉयल होने के प्रति, कृतज्ञता रखने की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। जो आंट होती हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट, वाइजेस्ट और हार्ड वर्किंग इंसेक्ट होता है, जिसे हमें सीखना चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन लर्न many things from them. So here is question answer. After watching this video you will get your question answer and word meaning from the same chapter. So till then, goodbye and have a nice day.